हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन सरिता की आंखों में नींद नहीं थी। वह करवटें बदल रही थी। उसकी बगल में लेटा पति, जिसका नाम अभी है, वह गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। सरिता दिन भर की थकान के बाद भी सो नहीं पा रही थी। आज का घटनाक्रम बराबर उसकी आंखों में घूम रहा था। आज ऐसा कुछ हुआ कि वह कांप कर रह गई थी। जिसे वह सिर्फ एक खेल समझती थी, वह कितना गंभीर हो सकता है, उसे इस बात का पता नहीं था। वह मर्दों से हल्का फुल्का मजाक कर लिया करती थी, तो वो उसे एक सामान्य बात समझती थी। सरिता अपनी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से कहती थी कि उसकी मार्केट में इतनी जान पहचान है कि कोई भी सामान उसे एक स्पेशल डिस्काउंट पर मिल जाता है। सरिता फोन पर अपने मायके में भाभी से कहती, आज मैंने वेस्टर्न ड्रेस खरीदी है। इतनी बढ़िया ड्रेस है भाभी, मात्र मैंने 500 रुपए में खरीदी है। डायमंड की रिंग अपनी फ्रेंड से ऑर्डर देकर बनवाई है। ऐसी रिंग मार्केट में 2 लाख से कम नहीं है, लेकिन मुझे डिस्काउंट मिल गया और मैंने वह 1.5 लाख में खरीद ली है। भाभी की नजरों में सरिता की छवि बहुत ही समझदार और पारखी महिला के रूप में थी। वह जब भी कोई सामान खरीद कर भेजने को कहती, तो सरिता बड़ी ही खुशी खुशी भिजवा देती थी। पूरे परिवार में उसके नाम का डंका बजता था। सरिता आकर्षक नैन नक्श वाली पढ़ी लिखी महिला थी। बचपन से ही उसे खरीदारी का बड़ा शौक था। लाखों रुपए की खरीदारी इतने कम दाम और चुटकियों में करती कि हर कोई हैरान रह जाता। सरिता का मायका मिडिल क्लास में एक छोटी सी फैमिली थी। 15 साल पहले बड़े उद्योगपति परिवार में उसकी शादी हुई। शादी भले ही करोड़पति घर में हो गई हो, लेकिन संस्कार वही मिडिल क्लास वाले। मिडिल क्लास फैमिली वाले ही थे। एक एक पैसे की कीमत वह जानती थी। घर खर्च में पैसा बचाना और उस पैसे से स्वयं के लिए खरीदारी करने में उसे बड़ा ही मजा आता। पति से भी पैसे मारना सरिता को बहुत अच्छा लगता। अच्छे संस्कार, पढ़ी लिखी और समझदार सरिता को एक बात बड़ी आसानी में समझ आ गई थी कि पुरुषों की कमजोरी क्या है, कैसे कम रेट पर खरीदारी करनी है। वह उस दुकान या शोरूम में ही खरीदारी करती जहां पुरुष मालिक होते। वह सेल्समैन से बात करती और सेल्समैन से वह कहती, आप तो सामान दिखा दो, रेट में अपने आप भैया से तय करवा लूंगी। और जब हिसाब किताब की बारी आती, तो वह सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहती, भैया सही रेट लगाओ, आज ही नहीं है 10 साल से आपकी शॉप पर आ रही हूँ। भाभी, आपको रेट गलत नहीं लगेगा, क्यों चिंता करती हैं? सेठ कहता। नहीं, इस बार ज्यादा लग रहे हैं, मुझे तो स्पेशल डिस्काउंट मिलता है आपकी शॉप पर। कहते हुए सरिता काउंटर पर खड़े सेठ के हाथों को बातों बातों में स्पर्श करती या फिर कहती, भैया आप तो मेरे देवर की तरह हो। देवर भाभी के बीच रुपए पैसे मत लाया करो। अक्सर दुकानदार सरिता की मीठी मीठी बातों में आकर उसे 10 से 20% का डिस्काउंट दे दिया करते थे। एक ज्वेलर से तो सरिता ने जीजा साली का रिश्ता ही बना लिया। ज्वेलरी आमतौर पर औरतों को बहुत ही अच्छी लगती है और यही महिलाओं की एक कमजोरी होती है। सरिता की भी यही कमजोरी थी। वह अक्सर इस ज्वेलर के यहाँ पर जाती, क्या क्या नई डिजाइने आई हैं देखने जाती, तो कुछ न कुछ पसंद ही आ जाता। जब जीजा साली के बीच हंसी मजाक शुरू हो जाता, सरिता कहती, साली आधी घरवाली होती है जिया जी, इतने ही दूंगी। ज्वेलर सरिता का स्पर्श सुख पाकर निहाल हो जाता। उसके मन में स्पर्श को आगे बढ़ाने की प्लानिंग चलती रहती, पर सरिता कभी काबू में नहीं आती। सामान खरीदकर उड़नछू उस दिन भतीजी की शादी के लिए सामान व ज्वेलरी खरीदने सरिता ज्वेलर के यहाँ पहुंच गई। उसे भाभी ने बताया था कि क्या क्या खरीदना है। सरिता ने घर से निकलने से पहले ही ज्वेलर को फोन किया, भतीजी की शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने आ रही हूँ, आप अच्छी अच्छी डिजाइनों का चयन कर कर रखना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। आप आइए तो सही साली साहिबा, आपके लिए सब हाजिर है, ज्वेलर ने कहा। ज्वेलरी की यह दुकान कोई बड़ा शोरूम नहीं था, लेकिन वह खुद एक अच्छा कारीगर था और ऑर्डर पर ज्वेलरी तैयार करता था।
शहर की एक कॉलोनी में उसकी दुकान थी, जहां कुछ खास लोगों को ऑर्डर पर ज्वेलरी तैयार करके दिखाता था और उन्हें बेचता, और ऑर्डर देने वाले को कुछ दिन बाद सप्लाई दे देता। सरिता की एक फ्रेंड गीता ने उस ज्वेलर से उसकी मुलाकात कराई थी, लेकिन गीता कभी यह बात नहीं समझ पाई थी कि आखिर यह ज्वेलर सरिता पर इतना मेहरबान क्यों रहता है, उसे नई नई डिजाइनें दिखाता है और अतिरिक्त डिस्काउंट भी देता है। जीजाजी, कुछ और डिजाइनें दिखाओ, यह तो मैंने पिछली बार ही देखी थी, सरिता ने ज्वेलर की आंखों में झांकते हुए कहा। सरिता को ज्वेलर की आंखों में शरारत नजर आ रही थी। वह बार बार सहज होने की कोशिश कर रहा था। अपनी आदत के मुताबिक सरिता ने बातों बातों में ज्वेलर के हाथों पर इधर उधर स्पर्श किया। उसका यह स्पर्श ज्वेलर को बेचैन कर रहा था। उसने भी सरिता की हरकतें देख हौसला दिखाना शुरू कर दिया। वह भी बातों बातों में सरिता के हाथों पर स्पर्श करने लगा। यह स्पर्श सरिता को कुछ बेचैन कर रहा था, लेकिन वह सहज रही। उसे कुछ देर की हरकतों से स्पेशल डिस्काउंट जो लेना था। सरिता ने देखा कि आज दुकान पर सिर्फ एक लड़का ही हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था, बाकी स्टाफ न था। ज्वेलर ने उसे एक सूची थमाते हुए कहा कि यह सामान मार्केट से ले आओ और जाने से पहले फ्रिज में रखे 2 कोल्ड ड्रिंक खोल दो जाना। आप और नई डिजाइनें दिखाइए ना, सरिता ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ, कल ही आई है, आपके लिए यही रखी हुई है अलग से। तो दिखाइए ना, सरिता ने चहकते हुए कहा। आप ऐसा करें, अंदर वाले केबिन में आकर पसंद कर लें, अभी अंदर ही रखी हैं, लड़का भी जा चुका है। सरिता ने देखा लड़का सामान की सूची लेकर जा चुका था। वह दुकान पर सिर्फ ज्वेलर और सरिता ही थे। सरिता को एक पल के लिए डर लगा कि अकेले देखकर ज्वेलर कोई हरकत न कर दे। वह कुछ चाहती भी नहीं थी। वह तो सिर्फ कुछ हल्की फुल्की अदाएं दिखाकर दुकानदारों से फायदा उठाती आई थी। आज भी ऐसा ही कुछ करके ज्वेलर से स्पेशल डिस्काउंट लेने की फिराक में थी। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी खरीदारी करके निकल ले। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था कि वह क्या करे। वह अपने आप को संभालकर केबिन में ज्वेलरी देखने घुस गई। उसने अपने शब्दों में मिठास घोलते हुए कहा, जीजाजी, आज कुछ सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तो बात है, मुझसे छिपाओगे क्या? आप नेकलेस देखिए, साथ साथ बातें करते हैं, ज्वेलर ने कहा। सरिता गजब की सुंदर लग रही थी। वह बन ठनकर निकली थी। ज्वेलर के मन में हलचल थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोचा कि हिम्मत दिखाई जा सकती है, अतः उसने सरिता के हाथ को स्पर्श किया तो वह सहम गई। लेकिन उसने सोचा कि अगर थोड़ा छू लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। सरिता के रुख को देख ज्वेलर का हौसला बढ़ गया। उसने सरिता का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। ज्वेलर की इस हरकत से वह हड़बड़ा गई। क्या कर रहे हो? सरिता ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। ज्वेलर ने अपनी हरकत जारी रखी। सरिता घबरा गई। ज्वेलर की हिम्मत देखकर दंग रह गई। वह मर्दों की कमजोरी का फायदा उठाने की सोच उसे आज भारी पड़ती नजर आ रही थी। वह कैसे ज्वेलर के चुंगल से बचे, सोचने लगी। फिर उसने हिम्मत दिखाई और ज्वेलर के गाल पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। सरिता क्रोध से कांप रही थी। उसका यह रूप देखकर ज्वेलर भी हड़बड़ा गया। इसी हड़बड़ी में वह जमीन पर गिर गया। सरिता के लिए यही एक मौका था केबिन से बाहर निकलकर भागने का। अतः वह फुर्ती दिखाते हुए तुरंत केबिन से बाहर निकल गई और अपनी कार में जा बैठी। फिर तुरंत कार स्टार्ट कर वहां से चल दी। उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसे अपने ऊपर आत्मग्लानि हो रही थी। लंबे समय से सरिता जिसे खेल समझती आ रही थी, वह कितना गंभीर हो सकता है, उसने यह कभी सोचा भी नहीं था।